छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज 74 साल की उम्र में निधन हो गया। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने खुद ट्वीट कर पिता के निधन की जानकारी दी। अमित जोगी ने ट्वीट किया कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। केवल मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं अपना पिता खोया है। माननीय अजीत जोगी जी 2.5 करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। गांव गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे बहुत दूर चला गया। ज्ञात हो कि बीती 9 मई को दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही अजीत जोगी रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती थे। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव आ रहा था। 9 मई को जब अजीत जोगी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हालत को बिगड़ता देख डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। अजीत जोगी हर छोटे बड़े मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते थे। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उन्होंने प्रवासी मजदूरों की हालत पर ट्वीट किया था और केंद्र सरकार से मांग की थी कि जैसे विदेशों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए वंदे भारत चालू किया गया है, वैसे ही मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई अभियान शुरू किया जाना चाहिए। अजीत जोगी की पहचान जमीन से जुड़े नेताओं में होती थी। आदिवासी समुदाय में वो अच्छी पकड़ रखते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए अजीत जोगी वर्तमान में मारवाही क्षेत्र से विधायक थे। उस पूरे क्षेत्र में अजीत जोगी की हमेशा अच्छी पकड़ रही है। वहां के लोगों से अजीत जोगी एक दिल का रिश्ता रखते थे, जिसे वो पूरी शिद्दत से निभाते थे। अजीत जोगी वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के दौरान यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने तथा वर्ष 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। राज्य में वर्ष 2003 में हुए विधानसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पराजित हो गई थी। राज्य में कांग्रेस नेताओं से मतभेद के चलते जोगी ने वर्ष 2016 में नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन कर लिया था और वो उसके प्रमुख थे। आइए एक नजर डालते हैं अजीत जोगी के जीवन के सफर पर और राजनीतिक सफर पर। 1969 में वो आईपीएस बने, 1970 में आईएएस बने, 1986 में उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता और 1992 में एक बार फिर उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता और इसी तरह 1998 में वो लोकसभा का चुनाव भी जीत गए, लेकिन 1999 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन 2000 में वो छत्तीसगढ़ के सीएम नियुक्त हुए। साथ ही 2003 में उन्होंने कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ लिया। 2004 में फिर से वो लोकसभा चुनाव जीते और 2008 में वो एमएलए नियुक्त हुए। 2009 में उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव हार गईं, तो वहीं 2014 में वो खुद लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन एक बार फिर 2018 में एमएलए चुने गए।